नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास सितंबर के पहले हफ्ते में तलब करने का इम्कान। मुल्क में जारी माशी बहरान को नजर में रखते हुए बजट तैयार करें, ओहदेदारों को वजीर आला की हिदायत। मुल्क की मईशत दिवालिये की समत, रिजर्व बैंक से रुकुमात का हुसूल। काला जादू जहनी दिवालियेपन की अलामत, सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना की तरक्की मिसाली, 20 साल के काम 5 साल में मुकम्मल। मुखालिफिन की बातों पर तवज्जो न दें, अवाम टीआरएस के साथ है। केटीआर का पार्टी प्रोग्राम से खिताब। और शहर में हवाला मुंतकली का रैकेट बेनकाब, 7 अफराद गिरफ्तार, 5 करोड़ रुपए की नकद रकम जब्त। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास सितंबर के पहले हफ्ते में तलब किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस सिलसिले में गुज़िश्ता 2 दिनों से बजट को क़तियत देने के लिए जायजा इजलास मुनक्किद किया है। पीर के दिन जायजा इजलास के बाद वज़ीर आला के दफ्तर से जारी किए गए प्रेस नोट के बाद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि साल 2019-20 के मुकम्मल बजट में कोई खास बात नहीं होगी, क्योंकि वज़ीर आला ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुल्क भर में माशी बहरान चल रहा है, उसका असर रियासत की आमदनी पर पड़ रहा है। दीगर रियासतों की आमदनी में भी कमी हुई है। ऐसा लगता है कि वज़ीर आला बजट पेश करने से पहले ये तासुर दे रहे हैं कि बजट में कोई खास बात नहीं होगी। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि बजट की तैयारी के दौरान ज़रूरियात और आमदनी को नज़र में रखें। मार्च में अबूरी बजट पेश करते हुए साल भर का अहाता किया गया था। इस लिहाज से सिर्फ 6 माह के अखराजात के लिए बजट को मंजूरी दी जाएगी। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आला की तरफ से बजट इजलास से पहले असेंबली के चीफ विप को मुकर्रर करना है। इसके अलावा कौंसिल के सदरनशीन और विप को मुकर्रर करना भी बाकी है। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क की बिगड़ती हुई मईशत पर सवाल उठाए हैं और रिजर्व बैंक से 1,76,000 करोड़ रुपए की फाजिल मुनाफा रकम हासिल करने के फैसले को मालियाती बेकायदगी से ताबीर किया है। पार्टी हेडक्वार्टर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क की पहली हुकूमत है जिसने रिजर्व बैंक से उसकी मुकम्मल फाजिल रकम हासिल कर ली। बजट में इस हुकूमत ने पहले ही इस रकम का 50% के हुसूल का निशाना मुकर्रर किया था। माबाकी 86,000 करोड़ रुपए में हुकूमत ने 70,000 करोड़ रुपए बैंकों में फैलाने का ऐलान किया था। इसके देखिए मोदी सरकार पहली सरकार है जो आरबीआई का जो प्रॉफिट है वो 99.99% ले रही है। इससे पहले कोई भी सरकार नहीं लेती थी, 50% लेती थी। दूसरा ये है कि ये जितना भी अमाउंट है उसमें से 90,000 करोड़ तो बजट में दिखा दिया आप, यानी आपको खर्चा कर लिए। दूसरा बचा आपका 86,000 करोड़। अब 86,000 करोड़ में आप 70,000 करोड़ तो बैंक्स को रिफाइनेंस कर रहे, तो बचा के आपके पास एक गाजर की पुंगी है 16,000 करोड़ की। अब 16,000 करोड़ की इतना बड़ा हमारा जो देश है, आप उसमें क्या क्या करेंगे भाई? अगर आपको वाकई में कुछ करना है तो आप बताइए, आप एक 4 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट करिए। और हमारे मुल्क में डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम है। करीब 400 मिलियन के ऊपर लोग उसमें हैं। अब वो लोग तो बेचारे बिस्किट भी नहीं खा पा रहे। और चौथी बात यह है कि ये एक नया मेथड मोदी सरकार ने फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने का निकाला है। बड़ा इंजीनियस और बड़ा गलत है ये। वो क्या है कि रुपी को डिवैल्यू करो और डॉलर को उठा दो, तो उससे क्या होगा कि जो 430 बिलियन के हमारे डॉलर रिजर्व है वो करना चाह रहे,
अब ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर ये एफडीआई क्यों आएगा, इस मुल्क में एफडीआई क्यों आएगा अगर आप यही करते रहेंगे। और फिर वो जो आपका पुराना ख्वाब था कि डॉलर और रुपए एक बराबर हो जाएगा, वो तो कभी होने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं ये कुछ खातिर खा नहीं है। इस मुल्क को ज़रूरत है रोज़गार की, और ख़ास तौर से डिसऑर्गेनाइज सेक्टर में, जहाँ पर आज लोग बिस्किट भी नहीं खा सक रहे, उनकी नौकरियाँ जा रही हैं। और हम तो उम्मीद कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर को इतना बड़ा जो 308 एमपी इनको हिंदुस्तान की आवाम ने इनको इतना बड़ा मैंडेट दिया, वो तो मैंडेट कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बजट आया और फाइनेंस मिनिस्टर को दूसरा बजट देना पड़ा। देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 450 मिलियन लोग काम करते हैं। अब वही परेशान है और आपके इतनी बड़ी हमारी इकॉनमी है, अगर उसी में ही अगर कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी कह रही है कि हम परेशान हैं, ऑटो इंडस्ट्री में लोग जा रहे हैं, और फिर आपके मारुति ने अभी कहा कि वो जितने कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं 10,000 उनको निकालने वाले हैं, तो यकीनन ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी मुश्किल का वक्त आ चुका है। और मगर सरकार के पास क्या है कि अगर आप नौकरी की बात करेंगे, अगर आप रोज़गार की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे, तो बोलेंगे गाय पे ला लो, इस हिंदू मुसलमान कर दो, हाँ, एक ओवैसी का भड़काऊ भाषण पुराना दिखा दो। तो भाई, मेरे भड़काऊ भाषण से तो किसी का पेट भरने वाला नहीं है। पेट भरने का काम मिस्टर मोदी का है, नौकरी दिलाने का काम मिस्टर मोदी का है, और मेरा काम उनसे पूछना है, उनको बताना है, उनको आईना दिखाना है, और वो नाकाम साबित हो रहे अभी तक। आरएसएस के नजरियात पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इन नजरियात को मनुस्मृति के जरिए देखा जाए, जो मुख्तलिफ उन्वानात के जरिए समाज को बांटने का काम करते हैं। You see, it is very easy for all these Johnnies who have no sense of history to keep on saying and make all these false allegations. And I don't want to create more controversy, but I will tell him to please go and read Manusmriti, and then tell who's responsible, who's not responsible. काले जादू के सबब बीजेपी के अहम कायदीन की अमवात के बारे में भगवा रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा के बयान पर उन्होंने बीजेपी से जवाब तलब किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जो कायदीन गुजर गए हैं, उनके खानदान पर क्या गुजर रही होगी। उनकी इस कठिन घड़ी में इस तरह का वाहियात बयान उनके जहन की अक्कासी करता है। बीजेपी के लोगों को सोचना चाहिए कि आपके बड़े बड़े लीडर्स इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उनके खानदान पे क्या गुजर रही होगी जब इस तरह की वाहियात बात कोई करती है। तो बीजेपी को सोचना चाहिए कि भाई, आपके लीडर इस दुनिया से जा रहे हैं और कोई इस तरह की बात कर रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं? साइंटिफिक टेम्परामेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है, और आप बोल रहे हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है। सारी दुनिया जानती है कि ये जो बीजेपी के इतने बड़े बड़े लीडर्स हो गए हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अपना अपना काम भी किया है, अगर वो दुनिया से जाते हैं, उसके मेडिकल रीजंस हैं, तो ये अगर इस तरह की बात करती है तो फिर ये तो बीजेपी को सोचना चाहिए। हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोल सकते हैं? यानी इतना ही ये तो बहुत ही गलत किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी बीजेपी के फंक्शन में कह रहे हैं। जो शोक मनाने का फंक्शन मनाया गया तो उसमें ये मैडम ये बात कह रही हैं, तो शायद यही इनका टेम्परामेंट है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत में रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई मुबैना माशी बदहाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के काम बंद कर देने की इत्तलात के दरमियान एक बेहद चौंका देने और मुल्क के अवाम को परेशान करने वाली इत्तला मिल रही है। मंगल की सुबह से कौमी मीडिया शोर मचा रहे हैं कि आरबीआई ने 1,76,000 करोड़ रुपए की कत्ती रकम मरकजी हुकूमत के हवाले की है, जिससे माशी बदहाली से दो चार किसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर कहा जा रहा है कि हुकूमत किस सेक्टर में इस रकम का इस्तेमाल करेगी। इस बात की हुकूमत की तरफ से कोई वजाहत नहीं की गई है, लेकिन बैंकों में आम आवाम की तरफ से डिपॉजिट शुदा रकूमात को इस तरह हुकूमत की तरफ से हासिल कर लेने की खबर के बाद आम हिंदुस्तानी परेशान हैं। अवाम के जहनों में एक बार फिर से खदशात और अंदेशे उभरने लगे हैं कि क्या हमारा पैसा बैंकों में महफूज है, क्या हमारा सरमाया वापस मिलेगा, या फिर हुकूमत जिस तरह कई अवामी हुकूक खत्म करने के लिए जिस तरह से इक़दामात कर रही है, उसी तरह क्या उनकी मेहनत की कमाई कहीं खतरे में तो नहीं पड़ जाएगी।
कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की मुल्क के लिए मिसाली है। कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में रुकनियत साजिमीन की कामयाबी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद हिंदुस्तान तेलंगाना की तरफ देख रहा है। बदनुमानी से पाक हुकूमत चलाने के सहरा केसीआर के सर जाता है। तेलंगाना के अवाम ने असम्बली इंतखाबात में अक्सरियत हासिल की है। केटीआर ने कहा कि दूसरी पार्टियों के कायदीन ने 20 साल में जो नहीं किया उसे 5 साल में केसीआर ने कर दिखाया है। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस कायदीन की नजरें तेलंगाना में तरक्याती प्रोग्राम देखकर लाल हो रही हैं। उनका कहना था कि सिर्फ तेलंगाना में ही बल्कि मुल्क भर के कांग्रेसी कायदीन दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। केटीआर ने कहा कि दूसरी पार्टी के कायदीन की बातों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। जब तक अवाम की ताईद हासिल रहेगी टीआरएस पार्टी मजबूत रहेगी। केटीआर ने कहा कि हुकूमत मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब देगी। वजीर बहबूद के ईश्वर ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट और दीगर तरक्याती कामों पर कांग्रेस और बीजेपी के कायदीन झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कायदीन का दौरा मुज़क्का खैज़ है, क्योंकि प्रोजेक्ट एक जगह है लेकिन कायदीन दूसरे मुकाम पर जाकर मुआयना करते हैं। अगर सही मुकाम का मुआयना करते तो हकीकत से उन्हें वाकिफियत मिलती। उनका कहना था कि पार्लियामेंट में नितिन गडकरी ने वाज़ेह कहा है कि किसी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा नहीं दिया जाएगा। उनका कहना था कि कांग्रेस कायदीन सैर व तफरीह के लिए दौरे कर रहे हैं, अवाम के लिए नहीं। मेयर बी रामोन ने कहा है कि ओहदेदार तालमेल का मुजाहरा करते हुए गणेश त्यौहार को पुरअमन बनाएं। बल्दिया के दफ्तर में उन्होंने पुलिस ओहदेदारों और दीगर ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर मेयर ने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जाएगी ताकि झूठी खबरें न फैलाई जाएं। कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार ने कहा कि गणेश विसर्जन के लिए 254 क्रेन को मुख्तलिफ मकामात पर रखा जाएगा। गणेश पंडालों के पास सफाई का इंतजाम किया जाएगा। 8 करोड़ 24 हजार रुपए क्रेन पर खर्च किए जा रहे हैं। 9 करोड़ 20 लाख रुपए सड़कों की मरम्मत और विसर्जन किए जाने वाले ज़ख़ीरे आब की सफाई के लिए मख्तस किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 1 करोड़ रुपए की लागत से इजाफी लाइटिंग लगाई जाएगी। इसकी निगरानी के लिए 115 टीमों को मुकर्रर किया गया है। विसर्जन के रोज 30,52,000 पानी के पैकेट दस्तयाब रखे जाएंगे। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि गुज़िश्ता साल 40,000 मूर्तियों का विसर्जन किया गया था, इस बार इसमें इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि गणेश मूर्तियों को बिठाने के लिए इस ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करनी होगी। हर मूर्ति को क्यू ऑर्डर के मुताबिक उन्हें कोड भी दिया जाएगा। रच्चाकोंडा हुदूद में 11,000 मूर्तियां बिठाई जाएंगी। इसके लिए भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इजलास में गणेश उत्सव कमेटी के अरकान भी मौजूद थे। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के नए कमिश्नर लोकेश कुमार ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। मंगल के दिन उन्होंने ओहदे का जायजा लेने के बाद बताया कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। शहर में ट्रैफिक मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात होंगे। इसके अलावा बलदिया के कॉरपोरेशन में जारी प्रोग्राम को वक्त पर मुकम्मल करने के लिए इक़दामात करेंगे। इसके बाद कमिश्नर ने मेयर से मुलाकात की। वाज़ेह है कि दाना किशोर बलदिया कमिश्नर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे, उनका तबादला कर दिया गया है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। हुकूमत के इस फंड से 7 दरखास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। मज़कूरा चेक्स रियासती हुकूमत की तरफ से बीमारों को इलाज के लिए दिए जाते हैं। चेक्स हासिल करने वालों ने मस्जिद की सिताइश करते हुए अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। जंगमेट फलकनुमा में लंबाड़ा कबाइल की तंजीम की तरफ से डॉक्टर BR अम्बेडकर का मुजस्समा आइंदा माह नस्ब किया जाएगा। जंगमेट में मुकीम मुख्तलिफ लंबाड़ा कायदीन ने दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इस सिलसिले में मुलाकात की और उन्हें इस तकरीब के लिए मदऊ किया। लंबाड़ा कबाइल ने हल्का असम्बली चिन्नानगोट्टे में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से किए जा रहे कामों की सिताइश की। इस मौके पर मुकामी मजलिस के कारकुन और कॉरपोरेटर साबिक कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि इस बार गणेश त्यौहार के लिए 20 ता 21 हजार पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया जाएगा।
मीडिया से बात करते हुए अंजनी कुमार ने आवाम से अपील की कि ऐसे वक्त जबकि हैदराबाद एक बैनुल-अक़वामी तिजारती मुकाम बन चुका है, तमाम की जिम्मेदारी है कि शहर को साफ सुथरा रखें। उन्होंने आवाम से एको फ्रेंडली गणेश के इस्तेमाल की दरख्वास्त की। कमिश्नर पुलिस ने छोटी गणेश मूर्तियों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अपने घर में साफ पानी में भी गणेश मूर्ति का विसर्जन किया जा सकता है, उसके लिए 10 किलोमीटर दूर जाकर विसर्जन करने की जरूरत नहीं है। कमिश्नर पुलिस ने मूर्तियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने पर भी जोर दिया। गणेश बंदोबस्त सिटी में एक बहुत बड़ा बंदोबस्त रहता है और हर साल की तरह हम लोग इस बार भी लगभग 20 से 21 हजार पुलिस ऑफिसर्स का डिप्लॉयमेंट इस पीरियड में करेंगे कि आज की तारीख में जब हैदराबाद एक इंटरनेशनल शहर, एक इंटरनेशनल बिजनेस डेस्टिनेशन, एक इंटरनेशनल नेम हैदराबाद को मिला है, तो आपकी और हमारी एक जिम्मेवारी है कि हम हैदराबाद को स्वच्छ रखें, साफ रखें, इको फ्रेंडली रखें। और इस सिलसिले में गणेश एक बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। हर अच्छी चीज की शुरुआत गणेश की वंदना से होती है। तो आज हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक इको फ्रेंडली गणेश की शुरुआत करें। हमारे शहर से अगर आप मोहब्बत करते हैं, अपने एटमॉस्फेयर से आप मोहब्बत करते हैं, तो आप केवल इको फ्रेंडली गणेश को यूज करें, छोटा गणेश को यूज करें। गणेश के प्रति श्रद्धा, गणेश के प्रति सम्मान, गणेश के प्रति पूजा उनके साइज से नहीं होता है। वो श्रद्धा और पूजा आपके दिल के अंदर होनी चाहिए और उससे उनको पूजा होनी चाहिए। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि छोटा गणेश रखें, इको फ्रेंडली गणेश रखें और साफ पानी में अपने घर में भी आप उसका इमर्शन कर सकते हैं। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है 10 किलोमीटर दूर जाना। आप अपने घर में ही बिल्कुल स्वच्छ और साफ पानी में गणेश का इमर्शन करें। मुझे पूरा यकीन है कि गणेश भगवान बहुत खुश होंगे इससे। डीजे से पूजा मत कीजिए। डीजे इज बैंड एंड डीजे वी विल नॉट अलाउ एनीवेयर। लॉरी के ऊपर ओवरलोडिंग भी नहीं करें, जिससे कि चोट लगने की चांसेस ज्यादा रहती है। ऐसे मौके पे कभी कभी हम लोग को कंप्लेन मिलता है कि चंदा के नाम पे लोग जबरदस्ती पैसा कलेक्ट करते हैं। अगर ऐसा कोई आपको कोई जबरदस्ती डिमांड कर रहा है तो आपसे मैं अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप लोग डायल 100 पर फोन करें और हम लोग जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके उधर संगारेड्डी में गणेश त्यौहार के पेश नजर पीस कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल एसपी संगारेड्डी महेंद्र, डीएसपी संगारेड्डी श्रीधर रेड्डी, आरडीओ श्रीनू, तहसीलदार संगारेड्डी टॉन ए वेंकटेश, बलदिया और फायर स्टेशन के ओहदेदारों के अलावा हिंदू मुस्लिम फिरकों के सियासी और समाजी लीडर्स ने शिरकत की। एडिशनल एसपी संगारेड्डी महेंद्र ने अपने खिताब में कहा कि संगारेड्डी अमन व अमान का गहवारा है, जहां ईदों और त्योहारों के मौके पर हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर एक दूसरे की खुशियों में हिस्सा लेते हैं। डीएसपी संगारेड्डी श्रीधर रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि गणेश के जुलूस में डीजे साउंड की इजाजत नहीं है और गणेश के मंडपों के लिए पुलिस की इजाजत हासिल करना जरूरी है और मंडपों के पास उसके जिम्मेदारों के औकात में मौजूद रहना भी जरूरी है। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आवाम से शहर को सूती आलूगी से पाक शहर बनाने पर जोर दिया। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मीडिया के ताउन से इस सिलसिले में शऊर बेदारी मुहिम भी चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ताउन से इस मुहिम को फरोग दिया जाएगा। अंजनी कुमार ने आवाम से ड्राइविंग और राइडिंग के दौरान कम से कम हॉर्न के इस्तेमाल का मशवरा दिया। वेस्ट जोन पुलिस ने शहर में हवाले रकम की मुंतकली के बड़े रैकेट को बेनकाब करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि 26 अगस्त को वेस्ट जोन टास्क फोर्स की तरफ से 7 अफराद को तहवील में लिया गया था, जिनके कब्जे से 5 करोड़ रुपए, नकद रकम, 2 गाड़ियां और एक स्कूटर को जब्त किया गया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि गुजरात के साकिनान विपुल कुमार पटेल, शैलेश भाई, अर्जुन, राजेश पटेल, रविंदर और सुशील जैन को एक बाखबर इत्तला मिलने पर जुबली हिल चेक पोस्ट के पास रोककर तलाशी ली गई तो उनकी गाड़ियों से 5 करोड़ रुपए की नकद रकम बरामद हुई। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि जब्तशुदा रकम को मजीद कार्रवाई के लिए महकमे इनकम टैक्स के हवाले किया जा रहा है। उन्होंने इस रैकेट को बेनकाब करने वाली पुलिस टीम की सिताइश की और उन्हें मुबारकबाद दी।
उधर मलकपेट पुलिस ने एक रहजन को गिरफ्तार किया है। सर्कल इंस्पेक्टर मलकपेट पुलिस केवी सुब्बाराव ने बताया कि पुलिस ने 26 अगस्त को याकुतपुरे के रहने वाले 26 साला मोहसिन को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि मुलजिम पेशे से एक मेवा फरोश है। उसके खिलाफ 3 केस अफजलगंज, मलकपेट और चादरघाट पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं, जबकि भवानीनगर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी एक और केस दर्ज है। पुलिस का कहना था कि मुलजिम सुबह के औकात में ऐसे राहगीरों के सेल फोन छीनकर फरार हुआ करता था जो रास्ता चलते हुए फोन पर बात करते हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मलकपेट, अफजलगंज और चादरघाट के इलाकों में ऐसी नौयत की वारदातें अंजाम दे चुका है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, जो गड्डिया नारम के इलाके में एक मुतासरा शख्स का फोन खींचकर फरार हुआ था। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से एक मोटरसाइकिल के अलावा 3 सेल फोन को भी जब्त किया है। सबराबाद पुलिस ने कार शोरूम के खुदसाख्ता 4 मालिकीन को बैंक को झांसा देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि बैन सत्ती स्टोली को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 30 साला अरुण कुमार साकिन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, 33 साला लोकेश साकिन तोमर दिल्ली, 28 साला संबत कुमार मुतवत्ती नोएडा उत्तर प्रदेश और मीरठ उत्तर प्रदेश के साकिन 35 साला मनोज भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में नेशनलाइज्ड बैंक के एक सीनियर मैनेजर की तरफ से पुलिस को 10 अगस्त को शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि मज़कूरा बैंक बगैर कोई चेक हासिल किए ICICI बैंक के अकाउंट को 8,20,000 रुपए मुंतकिल किए गए हैं। रकम की मुंतकिली के लिए मुलजिम ने अपने आप को कारों का मालिक जाहिर करते हुए फोन पर बात की। इस पर पुलिस ने जाल बिछाकर मज़कूरा टोली को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से एक कार, 3 लाख रुपए की नकद रकम, चेकबुक, 7 मोबाइल फोन, ATM कम डेबिट कार्ड और बैंक पासबुक भी बरामद किया गया। नीलोफर हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ मुबैना हाथापाई को लेकर डॉक्टर्स की तरफ से एहतजाज किया गया। तफसीलात के मुताबिक मीर की रात जेर इलाज बच्चे के अटेंडर और डॉक्टर के दरमियान बच्चे की सेहत को लेकर बहस तकरार हुई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। इस वाक़े की पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन मंगल की सुबह डॉक्टर्स ने रात के वाक़े के खिलाफ एहतजाज करते हुए खिदमात का बाइकआउट किया। हड़ताल की वजह से आउट पेशेंट शोबे में खिदमात बुरी तरह मुतासर हुई। मरीजों और उनके अटेंडर्स का कहना था कि नीलोफर हॉस्पिटल में छोटे छोटे वाक़यात को लेकर डॉक्टर्स हड़ताल करते हैं। मरीजों की हालत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हॉस्पिटल में आए मरीजों और उनके अटेंडर्स को काफ़ी बरहम देखा गया। वालिदैन की लापरवाही और बेहिसी कभी कभी औलाद को खतरे में डाल देती है। एक ऐसा ही वाक़या नीलोफर हॉस्पिटल के पास पेश आया। तफसीलात के मुताबिक महबूबनगर की साकिन खातून की 15 अगस्त को नीलोफर हॉस्पिटल में जचकी हुई थी, लेकिन उसका शौहर अपनी अहलिया और बच्ची को देखने तक नहीं आया। लड़की यानी कि खातून डिस्चार्ज होने के बाद भी नीलोफर हॉस्पिटल के पास ही रहा करती थी। पीर की रात जब वो नशे की हालत में हॉस्पिटल के करीब मदहोश पड़ी थी, एक शख्स उसकी नौमौलूद बच्ची को उठाकर ले जा रहा था। उस वक्त मुकामी अवाम ने उसे पकड़ लिया। पहले उसकी पिटाई की, फिर बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने खातून की काउंसलिंग की है और उसके शौहर को भी तलब किया है, जबकि लड़की को वहां से उठाकर वहां पर शिशुविहार मुंतकिल कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करने और चालानात से महफूज रहने वाले अफराद को फूल और सिनेमा के टिकट बतौर तोहफा पेश किए गए। रेती बोली चौराहे के पास DCP ट्रैफिक बाबूराव ने इन अफराद को मुबारकबाद दी। उन्होंने दूसरे शहरियों को भी ट्रैफिक कवायद की पाबंदी का मशवरा दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास सितंबर के पहले हफ्ते में तलब करने का इम्कान। मुल्क में जारी माशी बहरान को नजर में रखते हुए बजट तैयार करें, अहदेदारों को वजीर आला की हिदायत। मुल्क की मईशत दिवालिये की समत, रिजर्व बैंक से रकूमात का हुसूल, काला जादू जहनी दिवालियेपन की अलामत, सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का रद्द अमल। तेलंगाना
की तरक्की मिसाली, 20 साल के काम 5 साल में मुकम्मल, मुखालिफिन की बातों पर तवज्जो न दें, अवाम टीआरएस के साथ है, केटीआर का पार्टी प्रोग्राम से खिताब। और शहर में हवाला मुंतकली का रैकेट बेनकाब, 7 अफराद गिरफ्तार, 5 करोड़ रुपए की नकद रकम जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।